हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कलिंगा सुपर कप के बारे में। किसके साथ? प्रोफेसर कलिंगा के साथ। कलिंगा सुपर कप का प्रेडिक्शन करेंगे भाई आपके प्रोफेसर कलिंगा, और बताएंगे भाई कलिंगा सुपर कप में प्रोफेसर कलिंगा के हिसाब से कौन कौन क्वार्टर फाइनल्स में जाने वाला है, सेमीफाइनल्स में जाने वाला है, और फिर ये भी प्रेडिक्शन करेंगे भाई कि कौन देखा है तो विनर हो सकता है कलिंगा सुपर कप का। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और मेरा चैनल और प्रोफेसर कलिंगा का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके हिसाब से ये पहले बताइए कि कलिंगा सुपर कप का ये फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ऑप्शन तो है नहीं कि हम चूज़ करें। ये ऑप्शन एटलीस्ट ना होने से बेटर है, हो रहा है। सो हमारे फैन जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं ना इस चीज़ पे, उनको ये सोचना है कि आप थोड़ा यूरोपियन फुटबॉल देखना बंद कर दो और रियलिटी पे आ जाओ और देखो कि फेडरेशन कप जैसा ये बंद ना हो जाए। उससे अच्छा है चल रहा है, बी हैप्पी ऑन दैट। अदरवाइज़ ये बंद हो जाएगा। सो जो है चला लो गाड़ी। और वो भी कलिंगा स्पॉन्सर कर रहा है, तो कर रहा है। जिस दिन वो भी बंद कर देगा तो ये शट डाउन हो जाएगा फेडरेशन कप से। हम लोग पहले मैच से ही स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे तो यहाँ पे ईस्ट बंगाल और केरला ब्लास्टर एफसी के बीच मैच है। अब यहाँ पे अगर ईस्ट की बात की जाए तो अभी बहुत उठापटक चल रही है। क्लेटेन सिल्वा वगैरह का हम लोग को अपडेट आ चुका है, और केरला ब्लास्टर ने उठापटक कर चुका है। मतलब नए कोच आ गए हैं और वो आके केएस के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कुछ हद तक केरला ब्लास्टर एफसी ईस्ट बंगाल से तो बेटर सिचुएशन में है। आपके हिसाब से केरला ब्लास्टर एफसी और ईस्ट बंगाल, इन दोनों में से कौन विनर हो सकता है और वो नेक्स्ट राउंड जी। जाएगा? राइट, देखिए मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि ईस्ट बंगाल इज़ बेटर प्रिपेयर्ड देन केरला। केरला का नया कोच आया है, उसको तो अभी समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है। तो वो तो अभी टेस्टिंग करेगा एंड ही ओनली टोल्ड कि वो टेस्टिंग करने वाला है। तो टेस्टिंग करने के टाइम वो बहुत से प्लेयरों को चांस देंगे, निकालेंगे, कौन-सा फॉर्मेशन काम करेगा, नहीं करेगा और ये एक मैच है। तो बहुत मुश्किल है। ना फ्रेंडली खेले हैं, ना कुछ किए हैं, ऑन द स्पॉट एक मैच खेल रहे हैं, वेरी रिस्की। तो मुझे तो ईस्ट बंगाल यहाँ पे जीतती हुई दिख रही है और ईस्ट बंगाल की टीम बैलेंस भी दिख रही है। सॉल क्रेस्पो इज़ अवेलेबल, जो कि पहले लग रहा था। तो सॉल क्रेस्पो इज़ अवेलेबल, लुक लाइक वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट टीम। अनूर अली इज़ बैक। सो मुझे तो ईस्ट बंगाल यहाँ पे जीतती हुई दिख रही है और वो भी कलिंगा सुपर कप कलिंगा में हो रहा है तो और भी अच्छा है उनके लिए। सेम एटमॉस्फियर, एवरीथिंग इज़ गुड। इट्स लाइक ए होम फीलिंग। तो मैं यहाँ पे ईस्ट बंगाल को जीतते हुए देख रहा हूँ। ईस्ट बंगाल की फॉर्म भी बहुत अच्छी पकड़ी है, आपने देखा होगा लास्ट के कुछ मैचेस इन आए से। सो आई एम श्योर कि यहाँ पे ईज़ी विन फॉर ईस्ट बंगाल। क्योंकि डर्बी देखी। इजी विन फॉर ई बंगाल आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आप लाइनअप पे नजर डालिएगा केरला ब्लास्टर्स की, तो देखिएगा तो विकास, मिलोट, नौसा, आइजवान एक सेल बैक फोर दिख रहा है। मिडफील्ड में दुसान के आए जाने के बाद से आपको वो मिडफील्ड में डिफेंसिव स्टेबिलिटी दिख रही है। विपिन मोहन के बारे में तो हम लोग जानते हैं। ऊपर से अटैक पे देखिए, अगर ये अटैक उतर गया, वैसे तो स्टार्टिंग में उतरना अभी ज़रूरी नहीं कि सारे लोग सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स एक साथ खेलें। लेकिन अगर ये अटैक हाफ टाइम के बाद भी उतर गया, तो आप देख रहे हैं लोआ, लन, जेसुस, पेपरा, फिर यहाँ से बॉल देने वाले 2 प्लेयर दुसान और विभिन्न, तो एक खतरनाक लाइनअप आपको नहीं दिखती है। हम मान रहे हैं कि स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाफ टाइम के बाद से अगर वो लोग पीछे दिखे या फिर 2 गोल मारना रहे, तो वो लोग इस तरीके से जा सकते हैं। और आप देखोगे डिफेंसिवली भी ये टीम सॉलिड है और अटैकिंग वाइज़ तो है ही। पूरा सीज़न हमने देखा है ये टीम कैसी खेल रही है, बोलने की बात होती ही नहीं। तो ऑलरेडी बॉटल करके बैठी है। ये 2 कोच सेक हो चुके हैं। सो यू नो दिस टीम कि किस तरीके से खेल सकती है। ऐसे भी ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी एक कोच को बलिदान दे चुका है। पर स्टिल उन्होंने एशिया में अच्छा किया है। उनसे बेटर लीग में थे, राइट? आई थिंक दे आर बेटर इन द लीग, राइट? लीग में तो उससे इससे टॉप थे ना केरला से? हाँ, केरला से तो टॉप में थे आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है ना? अमन भाई? ऐसा लगभग केरला से क्रिएटर थे। भाई उतना टॉप से क्या मतलब है आपका? तो कह रहे हैं कि लगभग-लगभग आपका सेम ही है। केरला आपके ऊपर थी 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट नीचे थे। हाँ, तो फिर तो टक्कर की टीम है ना, तो अच्छी खेल रही है। मुझे तो लग रहा है कि ये ईस्ट बंगाल यहाँ पे जीत रही है ईज़िली, इट्स लाइक बहुत ईज़ी जीत रही है। मुझे नहीं लग रहा कोई गोल भी मार पाएगी केरला को।
तो अब आते हैं हम लोग भाई नेक्स्ट मैच पे। नेक्स्ट मैच है आपका एफसी गोवा और उसके साथ है आपका मैच गोकुलम केरला का। जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ। एफसी गोवा और गोकुलम केरला। पहले हम लोग बात कर ले अगर मोहन बगान के बारे में, तो मोहन बगान और चर्चिल ब्रदर्स का जो मैच है भाई, उसमें चर्चिल ब्रदर्स विड्रॉ कर लिया है, तो मोहन बगान डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल 1 में पहुंच गई है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे आई लीग की अदर टीम्स को लाना चाहिए। भाई गिड़गिड़ाई है एआईएफएफ तब जाके तो 3 टीम आई। हाँ, और अगर आप सोच रहे हो उसमें आईबी की कोई और टीम आएगी तो आप भूल जाओ, ऐसे आखिरी मिनट पे तो कोई नहीं आने वाला है। कि जो टीम नहीं पार्टिसिपेट करने वाली होगी, वो अपने प्लेयर्स को वापस भेज चुकी होगी अब तक। वो फिर से अब 2 दिन के लिए थोड़ी ना लेके आएँगे और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। 2 ही 3 दिन तो मैच बाकी है आपका। इसीलिए ये मैच आपका मोहन बगान जीत चुकी है और नेक्स्ट राउंड में जाएगी। हम सीधे आते हैं एफसी गोवा और गोकुलम केरला। गोकुलम केरला के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो उसका लाइनअप मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, गोकुलम केरला ऑल इंडियन बैक लाइन के साथ खेलती है और मिडफील्ड में और अटैक में इनके सारे फॉरेन प्लेयर्स रहते हैं। और यहाँ पे अगर एफसी गोवा की बात की जाए भाई, तो आपको इस मैच में क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि गोवा आराम से जीत सकती है मैच, या फिर यहाँ पर भी वो बॉटल करेगी। ना मुझे तो यहाँ पे सिंपल लग रहा है कि ये टीम तो खेलेगी नहीं, बाकी गोवा और खेलना भी नहीं चाहिए। ये खेल रही है तो शर्म आनी चाहिए नो कोचिंग स्टाफ को। दे शुड बी ब्रिंगिंग ऑल द योंग टी मैं ये लाइनअप बनाया हूँ कि बेस्ट लाइनअप क्या हो सकती है सुपर। हाँ, बट ये नहीं आना चाहिए। कोई यंग टीम उतरनी चाहिए। ओके मोस्टली ऑल इंडियंस, 1-2 फॉरेन प्लेयर जैसे ओडिई खेल सकता है, कार्ल खेल सकते हैं। मे बी आइकर या बोर्जा, या मैं तो बोलूँगा कि इंडियन स्ट्राइकर ही खिलाओ और यहाँ से आराम से जीतो। हाँ, सेकंड हाफ पे तो अभी भी ऑप्शन है ना कि आप ऐसे स्ट्रॉन्ग लाइनअप उतार सकते हो। तो स्टार्टिंग में एक यंग ये को कब कब हम उतारेंगे? डुरंड कप में उतारते नहीं है। सुपर कप बोलते हो कि भाई बना बेकार टूर्नामेंट उसमें उतारेंगे नहीं। सो कब उतारेंगे? कब चांस देंगे लोगों को? तो मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे यंग प्लेयर को पूरी तरीके से काम देना चाहिए। भाई गोकुलम केरला को कम नहीं समझिए उसमें। एग्ज़ैक्टली तो इसका ये मतलब है कि हम आई लीग टीम के अगेंस्ट में भी हम एक हमारी सेकंड बेस्ट टीम उतारने के लिए लगी पड़ी है। तो दैट इज़ द आईएसएल फॉर यू ना। और ये शील्ड के फाइट में जा रही थी ना ये टीम शील्ड फाइट में जा रही थी ना। किस चीज़ की फाइट कर रही थी? अगर ये लोग कम से कम 2 या 3 फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी उतरेंगे तब भी जीत सकते हैं। लेकिन आप जैसे बोल रहे हो कि पूरी यंग टीम उतार के गोकुलम केरला के अगेंस्ट जीत जाओगी। गोकुलम केरला वैसी नहीं है। गोकुलम केरला आपकी आई लीग की बेस्ट टीम रही है। उसमें जो मिडफील्डर थे वो सबसे ज़्यादा असिस्ट देने वाले प्लेयर बने हैं। आप उसके सामने ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि हमारी टीम कैपेबल नहीं है, जो शील्ड जा रही थी सेकंड टीम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही स्क्वाड उतरेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्क्वाड बेस्ट स्क्वाड हो सकता है सुपर कप में। लेकिन आप ये वो हल्के में भी नहीं ले सकते हो। आप ये सोचो कि हम रिजर्व टीम उतार के जीत जाए, ये नहीं होने वाला है भाई। ये और एक प्रॉब्लम है ना इंडियन सुपर लीग का, कि आपको आपकी यूथ टीम और यंग टीम को उतारने में ही पटी पड़ती है। तो हम क्यों बोलते हैं नेशनल टीम में सुनील छेत्री को बिठाओ? हम तो अपने लीग में ही कर नहीं पाते हैं। वाउ वाउ वी कैन डू इन नेशनल टीम। करेज तो रखना पड़ेगा ना। करेज रखने के लिए तो पहले रखनी पड़ेगी और सॉल्व करनी पड़ेगी ना प्रॉब्लम। 1-2 प्लेयर रखो, जैसे काल को रखो, ओडिआई को रखो और एक स्ट्राइकर या विंगर रखो। बट मैं चाहूँगा कि यंग टीम उतारो, क्योंकि आप बेंगलुरु हो, आप ये गोवा हो। बोल रहा हूँ कि आप कम से कम 2 या 3 फॉरेन प्लेयर्स लेके जाओ तब वो लोग कम करेंगे कह रहे थे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम इंडियन और यंग। ऑल इंडिया कहाँ बोला मैंने? मैंने तो बोला ओडिआई और काल तो रहना ही है, तो मिनिमम है। 1-2 प्लेयर तो आप रखोगे 2-3। वैसे इस मैच का बताइए आपका प्रेडिक्शन। मैं बोला ना ये टीम उतरेगी तो फिर लाइक शर्म आना चाहिए आईएसएल को। और इफ जो मैं बोल रहा हूँ वैसा उतारेगी तो फिर ये कॉम्पिटिटिव मैच देखने को मिलेगा और मजा आएगा। और वहां पे इफ मैच गोवा जीत रही है तब मैं वाहवाही करूंगा, और लग तो रहा है कि वाहवाही की मतलब जीतेंगे नहीं। ये चीज़ ये भी है कि मनोलो मार्केस का ये लास्ट टूर्नामेंट होगा एफसी गोवा के साथ, वो चाहेंगे कि उनके रहते कुछ ना कुछ गोवा को जिताती है। लास्ट वो नहीं बोल सकता हूँ, तो फिर से आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सैप के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए इंडिया के साथ। हू नोज़ इट। चलिए भाई हम लोग आते हैं सीधे आपकी फेवरेट टीम्स पे। दुखी आस्था, ओडिशा एफसी और पंजाब एफसी के बीच मैच होने जा रहा है। अगर लाइनअप देखा जाए तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पे डोरी की जगह आपके रहीम अली खेल सकते हैं। मैं बस यहाँ डाला हूँ डोरी को कि मेरा नाम एज अ विंगर हो जाएंगे, तो डोरी एक आप स्पेसिस में वर्क करने वाले प्लेयर बन सकते हैं। रॉय कृष्णा मुझे लग रहा है कि भाई वापसी करने वाले हैं। देखिए लगातार मैं देख रहा हूँ उड़ीसा के किड्स में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब उड़ीसा में ट्रेनिंग कर रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं।
तो वो लग रहा है कि वापसी करेंगे, बेंच पे रहेंगे और फिर हम लोग को अगर रॉय कृष्णा फिट होंगे तो डोरी की जगह आपके रॉय कृष्णा खेलते हुए नज़र आए हैं। लोबेरा के सिस्टम में हम लोग ये भी देखे हैं। देखिए, मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि उड़ीसा की फैसिलिटी इज़ द बेस्ट फैसिलिटी इन दिस इंडिया राइट नाउ। तो रॉय कृष्णा ने डिसाइड किया कि रेदर देन गोइंग बैक टू हिज कंट्री, इट्स बेटर टू स्टे इन कलिंगा स्टेडियम एंड रिहैब। उससे बेटर उनको कहीं नहीं मिलने वाला, ना इधर उनके कंट्री में, ना इंडिया में। इसलिए वो वहीं पे रहते हैं हमारे वो भुवनेश्वर में, आज नहीं, तब से रह रहे हैं, जब से वहीं पे भी है। घर जाते-आते रहता है ना, वो यहीं पे रहता है और यहीं पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में वो रिहैब कर रहे हैं, वो भी फ्री में, उनको सैलरी अभी तक मिलता है टिल मई तक, तो इसलिए वो वहीं पे कॉन्ट्रैक्टेड हैं। बट वो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, मुझे बहुत मतलब कंसर्निंग है कि वो खेलेंगे और एक मैच के लिए खेल के फिर से इंजरी रिकरिंग कर देंगे, तो नेक्स्ट सीज़न का उनका करियर एंड हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक वो ऐसा करेंगे। हाँ, बेंच में रह सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ही विल बी प्लेइंग। सेकंड बात है कि ये अमेय रानावड़े की जगह पे मुझे लग रहा है रहीम अली विल बी मेकिंग मोर सेंस। तो मुझे दिख रहा है कि रहीम अली विल बी स्टार्टिंग हियर बिकॉज़ उससे क्या होगा ना, अटैक और बढ़ेगी और हम पंजाब को और परेशान कर सकते हैं। सो आई वुड बी लुकिंग एट रहीम अली, क्योंकि रहीम अली राइट विंग ही खेलेंगे। वो आपको भी पता है कि वो राइट बैक का काम तो करने वाले नहीं है और फॉल और डेलगाडो खेलने के बाद भी नो सर्जियो लोबेरा को एक ना राइट बैक की ज़रूरत नहीं है। ही विल बी गोइंग विथ मेरा नाउडे सॉरी रहीम अली। सेम आपके बानुलो को भी हम देखते हैं, निखिल पुजारी हो या उदंता सिंह हो, ये हर कुछ ये इवन आपके इनके बारे में बात करें तो हवास। सो एवरीवन पुट देयर इंडियन स्ट्राइकर या इंडियन विंगर इन द राइट वे। ये स्पेनिश फुटबॉल के हमने ये एक ट्रेंड देखा है। ये बस सर्जियो लोबेरा की नहीं है, मानुलो, हवास सब लोग यही करते हैं। सो आई वुड बी सीइंग एंड इवन अभी तो पेड्रो बनाले भी कर रहे हैं। सो अगेन उनका राइट विंगर अभी खड़ा, अरे वो तो छोड़ो, खाली ज़मीन पे भी मैं देखा लगा। आती है ना कि हम लोग के जो फुल बैक है ना, उन लोग को मतलब वो पुराने टाइप के फुल बैक है, उनको डिफेंसिव करने से मतलब होता है। बल्कि जब स्पेनिश कोच होता है, उसको चाहिए कि डिफेंस तो करो, लेकिन उससे ज़्यादा अटैक करो। वो चीज़ वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, एक अटैकर या विंगर को डाल देते हैं आपके फुल बैक पोज़ीशन। नहीं तो आपको आशीष राय या रोशन जैसे प्लेयर चाहिए और है ही नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भालपिया को भी मैं उतना क्रेडिट नहीं दे पाऊँगा। उस लेवल पे अभी बने नहीं है, ठीक है 2 सीज़न हुआ है, शायद बेटर बने, बट और कोई विंगर नहीं है आपके पास राइट बैक में। राइट बैक में कोई प्लेयर नहीं है जो इस तरीके से खेले आशीष राय और रोशन जैसा। और निखिल पुजारी तो अभी ठीक-ठाक है, बट वही प्लेयर हैं 2-3। बट एनीवे यही है और ये टफ मैच होने वाली है। अब ओडिशा विल बी गोइंग एंड टू एंड हियर एंड मुझे कहीं न कहीं ये फ़ील हो रहा है कि कोई बा मुझे नहीं लग रहा है कि स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे शायद रोहित स्टार्ट करेंगे। उनको बहुत हाइली रिगार्ड किया जाता है। बस ये मैच जीतना है और ये बहुत टाइट जाएगा भाई, जीतेगी, बहुत टाइट पे जीतेगी। मुझे लग रहा है कि पंजाब एफसी ये मैच निकाल सकती है, अगर थोड़ा डिफेंसिवली ध्यान दे दे तो। कलिंगा में कोई हारता नहीं है, कलिंगा में हम लोग हारते हैं। नील बगन भी हरा नहीं पाया है। मैं कह रहा हूँ अटैक देखिएगा, अश्विन, फेलिpe, विडाल, लूका, ये अटैक अगर सामने है, तो कुछ नहीं सट्टा बात है, खासकर कि इस तरह से अगर रईस भैया जरी फॉल है, कुछ नहीं होगा, डेलगाडो है, चांस नहीं। ये मैच हम जीत रहे हैं बट टाइट होगा, बहुत टाइट जाएगा। फॉल के साथ उड़ीसा एफसी फॉल करती है या फिर फॉल के साथ उड़ीसा एफसी क्लाइम करती है नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मैच। नेक्स्ट मैच है आपका वही बेंगलोर और इंटरकाशी के बीच में। तो आपको क्या लग रहा है भाई ये मैच कौन जीतेगा? देखिए, यहाँ पे आपने सुनील छेत्री जी को उतारा नहीं, जो कि मुझे बहुत दुःख लग रहा है, कि आप सुनील छेत्री को उतारना चाहिए। 120 मिनट फाइनल में खेला है। बंदा क्या लग रहा है, मतलब फिटेस्ट इन सैफ कंट्री, फिटेस्ट प्लेयर फिटेस्ट प्लेयर है भाई, उसको तो उतारना चाहिए था। भाई मैं बार-बार बता रहा हूँ कि मैं ये लाइनअप बनाया हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप सुपर कप में क्या हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं यही लाइनअप सब उतरेगी। तो आप बोल लो कि इंटरकाशी के अगेंस्ट में भी ये इतने स्ट्रॉन्गेस्ट उतारे के खेलेंगे? नहीं, तो यंग प्लेयर देखने को मिल सकता है, सुरेश की जगह फनाई देखने को मिल सकता है। उनके यंग दिख अच्छी मिडफील्डर है, विनीत वेंकटेश दिख सकते हैं, वो चीज़ है। हाँ, लेकिन हाँ, इंटरकाशी कम नहीं समझने चाहिए। आवाज़ है। राइट, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि ये यंग टीम फिर उतरेगी, बट हाँ, उन्होंने पूरी आईएसएल टॉप टीम ने उतारा है। ये बहुत सीरियसली खेल रहे हैं बेंगलुरु, क्योंकि 4 या 5 फाइनल अभी तक हार चुके हैं रिसेंटली 2-3 सीज़न में। तो ये नहीं चाहेंगे कि एक ट्रॉफी उनको चाहिए, सो मे बी दैट इज़ द रीज़न दे आर गोइंग स्ट्रांग। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बड़ी विन नहीं होगी।
Bangalore is not going have a big win. I'm telling you in front. Until the time वो क्या नाम है अपना अरिंदम, अरिंदम अपना ओनाना का फोर्थ वर्जन बन जाए, टिल द टाइम आई डोंट थिंक इट्स गोना बी दैट इजी। इट विल बी 2-0, 2-1 ऐसा भी हो सकता है। और मैं देखना चाहता हूँ एडमंड वर्सेस इंडियन डिफेंडर। ट्रस्ट मी, मेरा पूरा पैसा उस पे लगेगा कि एडमंड इफ खेला तो एडमंड वर्सेस साना राहुल, इफ भूटिया एंड रोशन इफ उसने स्कोर किया, फिर भी इंडियन टीम में इसको नहीं लिया जा रहा है, तो मैं बहुत क्वेश्चन उठाने वाला हूँ। नहीं, इंटरकाशी और बैंगलोर के मैच में मैं मुझे लग रहा है कि टाइट मैच हो सकता है और वो भी इसलिए क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे डिफेंसिव भी थोड़ा तो सॉलिड कर सकती है, लेकिन एक और चीज़ ये भी कि हवास आपकी नहीं रहने वाले हैं, तो इसलिए बेंगलुरु के चांसेस थोड़ा-सा ज़्यादा है जीतने के। और यहाँ पे इंटर-काशी में हम लोग एक्स्ट्रा फॉरेन प्लेयर ऐड कर सकते हैं, उनके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जैसे कि अगर डोमी बेरलैंगा को ऐड करना चाहेंगे, तो राइट विंग पे कर सकते हैं और बोबोविच करके उनके सेंटर फॉरवर्ड है, वो एडमंड की जगह आ सकते हैं और एडमंड लेफ्ट विंग पे जा सकते हैं, जो कि उनकी मेन पोज़ीशन थी पिछले सीज़न तक। लेकिन मैं जहाँ तक देख पाया हूँ इंटर-काशी को, ये उसका मोस्ट बैलेंस्ड लाइनअप है। इस लाइनअप के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है, इसीलिए मैं ये लाइनअप डाला हूँ यहाँ पे। और उसके अलावा बोबोविच वगैरह को जब ऐड करते हैं तो एक कहा जाता है ना टीम की परफॉर्मेंस अब पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा फॉरेन प्लेयर्स के साथ खोलने के बाद भी टफ होने लगती है। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। अब आते हैं भाई नेक्स्ट मैच पे, नेक्स्ट मैच है आपका मुंबई वर्सेस चेन्नई एफसी। इस मैच में आपको क्या लगता है? क्या क्राटी कुछ तो कर पाएँगे? या ओवेन ऑयल जो उनकी प्रेस्टेशन है बार-बार कि मुझे कम बजट मिल रहा है, वो निकालेंगे। ये बहुत टफ मैच होने वाली है और नो वन ऑफ द गुड मैच। बाकी तो मैच उतना ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है। ये मुझे बहुत ही कांटे का टक्कर होने का लग रहा है। बट एक चीज़ तो मुझे दिखूँगा, ये प्रैक्टिकल लास्ट चांस है टू सेव हिज जॉब एंड ओवेन कोल्ड एनीवे इज स्टेइंग, बट प्रैक्टिकली लास्ट चांस है। If you ask me, Cacti has a better option here to win this match क्योंकि चेन्नई की जो the way they are the attitude and the atmosphere is not that great। वो अभी ईस्ट बंगाल से भी आ रहे हैं उनकी अच्छी खासी फुल स्ट्रेंथ के साथ। So it will be 2-1 Mumbai winning it। I don't think any concern for them। मुझे नहीं लग रहा है चेन्नई को have any chance with this team। यहाँ पे मुझे भी लग रहा है कि मुंबई जीत सकती है। एक ही चांस है चेन्नई एफसी के पास कि अगर वो डिफेंसिवली थोड़ा-सा अच्छा कर दे, तो अटैकिंग वाइज़ देखा जाए तो उनके पास सारे प्लेयर हैं और ऐसा नहीं है ओवेन क्वार्ट थोड़ा शर्माते हैं कि एक प्लेयर को हम लोग बेंच पे रख लें। ओवेन क्वार्ट को अगर मौका मिलता है तो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर वो डाल देते हैं अटैक में। तो वो चीज़ थोड़ा-सा होता है अलग ओवेन क्वार्ट का। तब देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मैच में अगर आया जाए, तो नेक्स्ट मैच है आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और मोहम्मदान के बीच में। मोहम्मदान अपने देखा जाए तो रिजर्व टीम के साथ उतरने वाली है। अ, ये मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट आराम से जीत जाएगी, ये रिजर्व टीम के साथ है। लेकिन हम लोग बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट राइडर्स की लाइनअप पे। आपको क्या लगता है भाई कि ये ला इसमें हमजा रेगरागुई को ज़बरदस्ती ऐड करना चाहिए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना हमजा रेगरागुई इमित प्लेयर से भी ज़्यादा खराब खेल रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे नो मतलब ये तो मैच जीत रही है, बिल्कुल से प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ पेट्रोगनाल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो करे, वो है मुथु के जगह पे हमारे निक्सन को डालें, ठीक है? नहीं तो मुथु निक्सन को खिलाएँ, अली को आगे खिलाएँ और थोड़ा हायर पिच, नेस्टर को विंग में डालें, हाँ, या न जैसे भी हो, मतलब ही हैज़ टू प्लान इट आउट, मेक श्योर निक्सन को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाए एंड और टीम को और फॉरेन प्लेयर जो अटैक में घुसे, वो बनाएँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये अच्छा मौका है ये करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मैच आपका हो सकता है एक आईएसएल क्लब के साथ, ठीक है? और वो पता है, वो मोहन बागान को मोहन बागान में 70-80 मिनट तक रोक सकी है। तो उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी, ये भाई साहब को रोकने के लिए। तो अब ये एक टेस्टिंग फेज़ कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मेक श्योर कि आप फुल अटैक कैसे बना सकते हो। क्योंकि वो डिफेंसिव और ये ऑफेंसिव जो मिक्स अप करते हैं ना, उससे आप जमशेदपुर को नहीं तोड़ सकते। जमशेदपुर वो भी ओडिशा में, आई डोंट थिंक आप तोड़ सकते हो। तो अभी से एक प्रैक्टिस करने की मेरी हिसाब से करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि ऐसी प्रैक्टिस अभी कर लेनी चाहिए? मोहम्मद अली की सेकंड ग्रेड टीम है यार, उसको आराम से आप अलाइदने हैट्रिक भी मार देगा। थोड़ा टेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो कहूँगा कि भई देखिए मोहम्मदान एससी के अगेंस्ट वो अपनी रिज़र्व टीम उतार रही है।
तो आपको यहाँ पे प्लेयर्स ट्राई कर लेने चाहिए, जैसे सुमित राठी है, मकाटन है, क्योंकि ये जो प्लेयर आप ट्राई कर लीजिए, वो मेरे ख्याल से निकाल लेंगे मैच। लेकिन हाँ, आगे चल के आपको अपनी बेस्ट टीम निकालनी पड़ेगी और ये उनकी बेस्ट टीम हो सकती है, लेकिन उसमें अगर मकाटर खेलेंगे तो अटैकिंग वाइज़ एक और एक्स्ट्रा प्लेयर आएगा। क्योंकि कुछ भी हो, मुतु और अली दोनों आपके दिखाए कुछ डिफेंसिव मिडफील्डर है। मकाटन आपके सेंटर मिडफील्डर है, वो अटैक में जाना पसंद करते हैं। आप अगर उनको खिलाइएगा तो वो एक एक्स्ट्रा मैन अटैक में आएँगे, तो फिर एक्स्ट्रा मैन आता है तो बहुत सी प्रॉब्लम होती है। एक आदमी से ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो चीज़ हो सकता है आगे चल के। हम लोग नेक्स्ट मैच तो मैकडॉन कहाँ खिलाना चाहिए? आपको क्या लग रहा है मैकडॉन कहाँ खिलाना चाहिए? को मुतु के प्लेस पे खिलाना चाहिए। तो फिर क्या होगा ना आपका कि मकाटर भी आपस में ये 4 ये प्लेयर तो हैं, साम्प्ते और तलांग वहाँ पहुँचे रहते हैं। फिर मकाटर भी पहुँचेंगे और सिर्फ 3 प्लेयर डिफेंस में रहेंगे। आपके अली, जवेको, असी। वो आपका फिर एक होता है ना, सबसे खतरनाक अटैक हो सकता है नॉर्थ ईस्ट के लिए क्योंकि आप खुद देखिए नंबर देखिए 4 ऊपर, 1 मकाटन 5, 5, 2, 7, 7 प्लेयर अटैक में है। कौन-सी डिफेंस लाइन सँभालेगी? बैक 6 खेलिए बैक 6 खेलिएगा खेलिए, 7 लोग को सँभाल पाइएगा? वो बच जाएगा। अब उसमें भी आपके अलाइगिनी और नेस्टर जैसे प्लेयर रहेंगे। तो इसलिए अब आते हैं नेक्स्ट मैच पे। नेक्स्ट मैच है आपका जमशेदपुर एफसी वर्सेस हैदराबाद। इसमें आपको क्या लगता है भाई कौन-सी टीम जीतने वाली है? ये मुझे देखा है तो ये लाइनअप जो है जमशेदपुर एफसी की, ये लाइनअप मुझे लग रही है कि शायद नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट उतारे, हैदराबाद के अगेंस्ट ना उतारे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट उतार सकते हैं क्योंकि ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट लाइनअप हो सकती है। सनान वो इंजर्ड है क्या? मुझे पता नहीं। सनान को आपने उतारा। भाई सनान इंजर्ड नहीं है। मैं इसलिए सनान को नहीं रखा और ऋतिक की परफॉर्मेंस जो आई है इंजरी के बाद से, क्यों ना उनको अब 90 मिनट्स खिला के देखा तो इमरान खान जा रहे हैं जमशेदपुर, तो मैं शायद देख रहा हूँ कि इमरान खान ना खेले, तो उनके जगह में शायद सनान खेले, मतलब कैसे भी उनको प्लान करना पड़ेगा। बाकी टीम तो यही दिख रही है, इफ प्रतीक सुतोष आर अवेलेबल, तो आई डोंट थिंक के और कोई चेंजेस होगी, यही टीम के साथ जाएँगे। हाँ, उबेस की जगह पे देखना पड़ेगा कि और कोई प्लेयर को ट्राई कर रहे हैं क्या? वी नीड टू वेट एंड सी। और हैदराबाद के लिए भी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि उनकी जो बिल्डअप हुई है आईएसएल में, जो अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने जहाँ-जहाँ पे, वहाँ से वो पिकअप कर रहे हैं गेम को और आगे जा रहे हैं। आई थिंक वो डीएम में कैपो नहीं है, उनके जगह पे दूसरा नाम रहेगा। वो आई थिंक मुंबई सिटी से लिंक हुए हैं। कैपो नहीं है, राइट? अल्बा है। मैं अल्वा है, राइट, राइट। तो ये कांटे का टक्कर होगा पर जमशेदपुर विनिंग इट आई डोंट थिंक, बट हाँ, आप देखोगे रिसेंटली लास्ट मैच हैदराबाद के साथ जमशेदपुर हारी है। तो ये एक एक मैच होगा, द मैच ऑफ अंडरडॉग, ये अंडरडॉग की मैच होगी। का कुछ कह नहीं सकते हैं वो किस दिन कैसा खेलेगी क्योंकि एक दिन अचानक वो ड्रॉ करती है, फिर अगले दिन 5 गोल कंसीड भी करती है। तो वो चीज़ तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जमशेदपुर एफसी को भी प्रेडिक्ट करना उतना ही मुश्किल है। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो आप आपके प्रेडिक्टर के हिसाब से कुछ इस हिसाब से होने वाला है हम लोग का, देखा जाए तो क्वार्टर फाइनल में 1 में हम लोग को डर्बी देखने को मिलेगी। सेकंड में गोवा वर्सेस ओडिशा एफसी और थर्ड में बैंगलोर वर्सेस मुंबई और फोर्थ में नॉर्थ ईस्ट वर्सेस जमशेदपुर। अ, आप बता दीजिए भाई आपके सेमीफाइनलिस्ट कौन रहने वाले हैं? तो सेमीफाइनल बहुत सिंपल है यहाँ पे, आपको एक डर्बी देखने को मिलेगा एट द एंड, यही प्लान है। और अपना उड़ीसा यहाँ पे जीतती हुई दिख रही है, आपने बना ही दिया है। तो आप बोल रहे थे 15 मिनट एक बार आपने उड़ीसा बनाया। दिल आपका उड़ीसा बोल रहा है, आई नो। बट उड़ीसा वर्सेस गोवा होगा और वहाँ पे ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बागान होगा। और मोहन बागान ईस्ट बंगाल को देखते ही सडनली अपनी बाकी के फॉरेन प्लेयर्स को बुला लेंगे। ये मोहन बागान का स्ट्रेटेजी रहा है डूरंड कप में भी, तो इसलिए ज़्यादा इम्प्रेस मत हो जाओ कि मोहन बागान आ रही है इंडियन प्लेयर के साथ, ना, 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 ना। वो 1-2 मैच के लिए आती है, डूरंड कप में भी वही करती है। इमीडिएटली उनकी पूरी प्लेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं नेक्स्ट मैच में। सो यही देखने को मिलेगा आपको। मैं देख रहा हूँ मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की मैच जो है, वो कांटे का मैच हो सकता है और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ईस्ट बंगाल जीत रही है। क्योंकि मोहन बागान अब स देखो, मैं मोहन बागान को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ। वो होता है ना मोटिवेशन, वो फॉरेन प्लेयर में नहीं होगा, थोड़ा लाइट लेंगे, बट हाँ, इंडियन प्लेयर जो चांस मिल रहा है, क्रिकेट आसिफ। की बात नहीं भाई, एक टीम है ईस्ट बंगाल जो रेगुलर एक ही टीम के साथ खेलते आ रही है। आप अपने फॉरेन प्लेयर्स को अभी वापस भेज दियो और आपके फॉरेन कोच भी नहीं है और फिर आप पहला मैच खेल भी नहीं रहे हो और सीधे आप पहला मैच खेलोगे डर्बी और उसमें आप सीधे लेके आओगे अपने फॉरेन प्लेयर्स को।
कैसे बैठेगा? सेटअप करने के लिए भी तो कम से कम 2-3 दिन चाहिए, भले ही आपके कितनी भी बेस्ट टीम हो। थोड़ा-सा तो चाहिए, वो भी नहीं है उनके पास, तो यहाँ पे इस ओवर मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा-सा कुछ पासा पलट सकती है। हाँ, पता पड़े वो वन ऑफ मैच भी है, तो हो सकता है। देखते हैं किस तरीके से बिंदु वगैरह खेल रहे हैं, उनके लिए की बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। मैं चाहूँगा कि विशाल कितना खेले, धीरज को खिलाए, इफ कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो बहुत कुछ चीज़ें देखने लायक रहेगा। यहाँ पे गोवा, ओडिशा में मुझे नहीं लग रहा है कि ओडिशा हैज़ एनी चांस। सॉरी ओडिशा फैन, मैंने बोला भी था मेरे लास्ट में मेरे सुपर कप वीडियो में, ओडिशा इस कलिंग सुपर कप में कलिंग एक ही मैच खेलेगा। बहुत मुश्किल है भाई, बट हाँ, कलिंग में ओडिशा हारती नहीं है। आई टोटली अंडरस्टैंड। बट जिस तरीके से गेम चल रही है, हमें आई डोंट थिंक कि गोवा को हम हरा सकते हैं। तो गोवा और ईस्ट बंगाल इज़ माई सेमीफाइनलिस्ट। इस साइड में देखोगे तो बेंगलुरु, मुंबई में बेंगलुरु बहुत मोटिवेटेड है। दे वांट टू डू समथिंग, और वो कोच पूरी तरीके से रेडी है कि मेरे को तो भाई अच्छा करना है। ही इज़ मोटिवेट, टीम इज़ मोटिवेटेड, सो बेंगलुरु कमिंग इन देयर, और जब फाइनल हारते हो ना तो और मोटिवेशन बढ़ जाती है। यहाँ एक मैच होगा जो कसने वाली है, वो है नॉर्थ ईस्ट वर्सेस जमशेदपुर। मैंने ये मैच जब हुआ था प्लेऑफ में, मैंने बोला था, भाई इतना भी मत ईज़ी ले लो कि भाई ये हम जीत जाएँगे। एंड नॉर्थ ईस्ट हैज़ अ फीलिंग ये तो ईज़ी मैच है। That's the problem, right? Football is not about scoring goal. It's about how you plan your match well. So वो जामशेदपुर अच्छे से कर रही है। वन ऑफ मैच है, एक काउंटर अटैक, एक ट्रांजिशन, भाई साहब बाय बाय टाटा। ठीक है ना? तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं ना अपना ओपिनियन दूँगा, बट मैं सरप्राइज़ भी नहीं रहूँगा कि जामशेदपुर सेलेक्ट हो रहा है। बट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एंड बेंगलुरु, वहाँ पे ईस्ट बंगाल वर्सेस गोवा। सेमीफाइनलिस्ट तक हो गया, अब ये बता दीजिए कि जीतने कौन वाला है और एएफसी स्लॉट जो है वो किसको मिलने वाला है? तो यहाँ पे मोहन बागान जीतेगी तो कुछ फ़ायदा है नहीं हमें। गोवा हो जाएगी, क्योंकि सेकंड में गोवा है। उससे अच्छा है कि यहाँ से कोई विनर बने। तो कीपिंग दैट इन माइंड, ऐसे में मैंने मोहन बागान को तो बाहर कर दिया है क्वार्टर फाइनल में। अ, मुझे नहीं लग रहा है कि ईस्ट बंगाल हैज़ अ चांस विद गोवा, बहुत मुश्किल है। ईस्ट बंगाल एनी चांस विद गोवा, क्योंकि गोवा 70 पे खेलती है, और सबसे खतरनाक टीम नहीं बोलो मुझे, तो गोवा और बेंगलुरु, इवन नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा। बहुत बैलेंस टीम है ये दोनों की। तो मैं यहाँ पे फाइनल देखने वाला हूँ बेंगलुरु वर्सेस गोवा, जो कि सेकंड वर्सेस थर्ड, और उन दोनों में जो जीतेगा वो बनना चाहिए। बट देखते हैं। पर हाँ, दिल बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट और ओडिशा, ये दोनों जाना चाहिए। इवन ईस्ट बंगाल डिफेंडिंग चैंपियन है। बट हाँ, ईस्ट बंगाल और ओडिशा तो सेम साइड पे हैं। तो ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट उसमें से कोई जाए तो और अच्छा लगेगा। नए अपॉर्चुनिटी मिले एशिया में खेलने की। तो देखते हैं किस तरीके से होता है, बट डिज़र्विंग तो गोवा और बेंगलुरु है, जो 2 सेकंड एंड थर्ड हैं आपके लीग टेबल। मैं बोल्ड प्रेडिक्शन करना चाहूँगा, मैं कहूँगा शायद हो सकता है कि जो क्लिफर्ड मरांडा उड़ीसा एफसी में करके दिखाए थे, खाली ज़मीन जमशेदपुर एफसी में करके दिखाया। अच्छा लगेगा, उनको एक अपॉर्च्युनिटी मिली भी थी जमशेदपुर को, बट वो कर नहीं पाए थे। स्टिल जीतने के बाद भी दे डिडन्ट एबल टू, सो दे ट्रूली डिज़र्व ए चांस। और बल्कि आप देखिएगा ना, नॉर्थ ईस्ट को भी वो प्लेऑफ्स में हरा चुके हैं और अगर वहाँ से बैंगलोर आती तो बैंगलोर को तो अच्छी खासी तरीके से हरा चुके। हाँ, अभी मुंबई को भी हराया है। मुंबई को भी हराया है उन्होंने। इसीलिए उनको हल्के में नहीं लेना है और मैं इसीलिए कह रहा हूँ जमशेदपुर एफसी फैंस कहते हैं कि हर बार आप कहते हैं जमशेदपुर जीतेगी। मैं समय देख के बोलता हूँ और मैं अभी देख रहा हूँ कि प्लेऑफ्स में जैसे जमशेदपुर एफसी खेल के निकाल रही है गेम, वैसे कुछ भी कर सकती है भाई। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि देखना चाहूँगा अब कलिंगा सुपर कप में जमशेदपुर एफसी जीते। अ, अब देखते हैं क्या होता है। प्राउड मोमेंट होगा फॉर एनी इंडियन फैन, एक इंडियन कोच प्लेइंग इन रेड, तो मतलब एशिया बहुत बड़ी, बहुत। तो देखते हैं भाई अब कलिंगा सुपर कप पे क्या होता है और कौन-सी टीम जीतती है और किसको एएफसी स्लॉट मिलता है। आप हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई कि कौन-सी टीम कलिंगा सुपर कप जीत सकती है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा चैनल और प्रोफेसर कलिंगा का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना तो पक्का ना भूलें।